और आपको विधानसभा लिए चलते हैं, टीकाराम जोली क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि जिन्होंने जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो उनको इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बताया। ये हमारी परंपरा रही है। हमने भी कई ऐसे वाक़े यहाँ पे आए हैं। जब संसदीय व्यवस्था की बात आई है तो हमने भी भैरव सिंह जी शेखावत साहब को बड़े ही मान सम्मान और इज्जत के साथ ये कहा है कि उन्होंने हमेशा संसदीय कार्य व्यवस्था को अपनाया और एक बहुत ही, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम सब लोग राजस्थान की जनता की बात करने के लिए यहाँ पे आते हैं। राजस्थान कैसे आगे बढ़े इस बात को लेके आते हैं। लेकिन कई बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं कि गतिरोध बन जाता है। मैं अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे घटित हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा आपसे आग्रह है आप इसमें व्यवस्था दें ताकि सदन आगे सुचारू रूप से चल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख से जिस तरह का गतिरोध था वो मैं और माननीय सभी जो इस सदन के सदस्य हैं उन सबको शायद इस बात से इत्तेफाक होगा कि वो गलत हुआ। हम 1952 के कालखंड से लेकर के जब नरोत्तम लाल जी जोशी इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब से लेकर डॉक्टर सीपी जोशी तक का कालखंड हम देखें, इस तरह के गतिरोध कई बार हुए हैं। लेकिन गतिरोध को समाप्त करने के लिए हमेशा संवाद हुआ है और संवाद से समाधान तक हम पहुँचे हैं और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो मैं खासतौर से सभी माननीय सदस्य जो पुराने हैं और खासतौर से जो नए सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा। हम अपनी अलग अलग भूमिका में हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष की अपनी अलग भूमिका है, विपक्ष की अपनी अलग भूमिका है और हम अपना अपना रोल प्रकट कर रहे हैं। हम सब जनता के हितों की बात कहने के लिए आए हैं। आप भी जनता के हितों की बात कर रहे हैं, हम भी अपने जनता के हितों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके हमारे बीच में जो है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हम सब का उद्देश्य यही है कि राजस्थान की पूरी जनता हम जो कुछ भी यहाँ पर सार्थक चर्चा करें उससे लाभान्वित हो। ये जो समय गया है ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मूल्यवान समय जो राजस्थान की जनता का हमने यहाँ पे 21 तारीख से लेकर के अब तक जो हमने व्यर्थ किया है, मैं समझ रहा हूँ हम सब के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और गतिरोध हो भी तो संवाद के माध्यम से इस तरह का समाधान होना चाहिए। आपके हमारी व्यक्तिगत कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपके हमारी व्यक्तिगत कोई मतभेद हो किसी तरह का। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे भी आग्रह करूँगा, नरोत्तम लाल जी जोशी से लेकर के डॉक्टर सीपी जोशी तक का कालखंड में आप देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को पाएंगे कि आसन हमेशा पितृवत पद पे रहता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष का संरक्षण आपको ही करना है और विपक्ष आपसे संरक्षित होगा तो अपनी भूमिका में वो ज़्यादा कर्मठता से अपने जो है बात को रख पाएगा। तो आप भी इस बात को ये देखते हुए कि विपक्ष का संरक्षण मुझे करना है और संरक्षित भाव से आप यदि विपक्ष को देखेंगे तो आसन के प्रति किसी भी माननीय सदस्य का कोई भी अमर्यादित आचरण कोई नहीं चाहता और आप सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि रहेंगे और सभी माननीय सदस्य आपका सम्मान जो है दिल से करते हैं, केवल मुंह से नहीं। ये बात कोई सिर्फ जबान की कहने की नहीं है, हृदय से मनसा वाचा कर्मणा हम आपका सम्मान करते हैं। मेहरबानी करके जो भी कुछ ये घटित हुआ इसको जो है अपने दिमाग से निकालें और भविष्य में आप निर्देश फरमाएं, स्वयं दोनों पक्षों को आप निर्देश फरमाएं कि हम शालीनतापूर्वक अपने व्यवहार की बात करें। शब्दे वचने का दरिद्रता, शास्त्र कहता है वचने का दरिद्रता, वचन की दरिद्रता न इधर से हो न उधर से हो। वचन की दरिद्रता करके हम स्वयं इस बात का प्रमाण पत्र देते हैं कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। तो मैं सभी माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वचन की दरिद्रता नहीं हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वचन की दरिद्रता जो है उससे भी ज़्यादा निकृष्ट है। तो भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखें और इस सदन का जो समय है राजस्थान की जनता का समय है। हम भाग्यशाली हैं 200 लोग जिनको राजस्थान की जनता ने एक अमूल्य समय हमको दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि 21 तारीख से लेकर अब तक जो गतिरोध बना हुआ है आप उदारता दिखाते हुए उस गतिरोध को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए सदन की गरिमा बनी रहे, आसन का मान और सम्मान हो और जो हमारी स्वस्थ परंपराएं इस विधानसभा में रही है वो कायम रहे।
पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी एक दूसरे माननीय सदस्य का भी मान और सम्मान करें और उससे भी अधिक आसन का पूरा मान और सम्मान करें। हमारा ये भी मानना है मेरे दल के लोगों सा कि हम कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, ना हमने किया है ना भविष्य में कभी करेंगे, जिससे किसी एक दूसरे को कुछ कहने की आवश्यकता रहे। हमने आसन का हमेशा सम्मान किया है और हमेशा करते भी रहेंगे। जो गतिरोध हुआ वो ठीक नहीं था। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, विशेषकर प्रतिपक्ष के साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि हम, जैसा अभी पारिक साहब ने कहा, हम शब्दों से या अपने व्यवहार से या अपने कृत्य से ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे एक दूसरे का मान सम्मान नहीं बढ़े, एक दूसरे के मान में कोई भेद हो या आसन का लगे कि नहीं मेरे कोई मान सम्मान में ठेस पहुंची है। मेरा अब ये मानना है कि हमारा सदन वो सदन है जहाँ से माननीय भैरव सिंह जी जैसे, माननीय शिवसेना जी जैसे महान व्यक्तित्व यहाँ से निकले। हम उनके आदर्श को मानते हुए हम एक दूसरे का मान और सम्मान करें। और गतिरोध के प्रति चूँकि माननीय पारिक साहब ने और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपसे प्रार्थना की है, और ऐसी परिस्थिति में मेरे दल का भी ये मानना है कि आप पूरा बड़ा दिल दिखावें और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई न कोई फार्मूला निकाल के आप इसको करें। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रयास किया, सभी ने, पक्ष और विपक्ष ने इसको सहमति जताई। ऐसी स्थिति में मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि आप इस गतिरोध को समाप्त करें, हमारी इन स्वस्थ परंपराओं को पुनः कायम करें और ये निरंतर स्वस्थ परंपराएं हमारी चलती रहे, शब्दों से किसी को आहत नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सदन में जो लोग निलंबित हैं उनमें से वैसे तो निलंबन समाप्ति के पहले वो सदन में नहीं आ सकते, लेकिन उनमें से एक गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष अनुमति के लिए केवल वो अकेले सदन में आए, अपनी बात कहें। माननीय